अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम बेसिक टू एडवांस वोकेबलरी के क्लास नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने 25 सवाल 25 वर्ड सीखे थे। आज भी हम 25 वर्ड सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मेरे हर वीडियो को आप पूरा वॉच करें। ये बेसिक टू एडवांस वोकेबलरी हम इसलिए सीखते हैं कि हमें जो है बाज़ औक़ात मुश्किलात पेश आती है जब हम एग्ज़ाम्स में जाते हैं या हम किसी अच्छे मतलब किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जैसे जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, जॉब टेस्ट के लिए जाते हैं, तो वहाँ ये वोकेबलरीज हमें बहुत काम आते हैं। तो चले हम अपने इस आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। सो गाइस, मेरे पास जो पहला वर्ड है वो है डिबेट। डिबेट यानी कि बहस करना। डिबेट हम कहते हैं जब मैं या आप या कोई भी किसी बारे में किसी मुतलिक हम बहस करते हैं, हम उसको कहते हैं डिबेट यानी कि बहस करना। ठीक है, जैसे कि कौमी असम्बली में डिबेट होती है, कौमी असम्बली में बहस मुबासा होता है, या कुछ दोस्त आपस में बैठते हैं, वो किसी टॉपिक के ऊपर या पाकिस्तान के सिचुएशन के ऊपर या आपके वर्ल्ड के सिचुएशन के ऊपर या कोई भी मतलब जो जिस तरह के हालात हैं उसको देख के उसको मद्देनजर रखते हुए, तो उस चीज को हम कहते हैं डिबेट। ये डिबेट यानी कि बहस करना। आगे है डेफिसिट। डेफिसिट यानी कि खसारा। अब हम बाज़ औक़ात डेफिसिट लफ्ज़ को यूज़ करते हैं बजट के हिसाब से या पाकिस्तान के मईशत के हिसाब से। हम हमेशा हमने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, या न्यूज़ में सुना होगा कि किसी भी मुल्क की जो डेफिसिट है वो खसारा है या किसी चीज़ में कमी है, हम ये डेफिसिट लफ्ज़ उसमें सीखते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी बजट में कमी या खसारा पेश आ जाता है तो हम उसको क्या लफ्ज़ देते हैं? डेफिसिट नाम देते हैं। सरकमटेंस। सरकमटेंस का मतलब है सूरत हाल। भाई, इस वक्त जो इर्द गिर्द की सूरत हाल है या माहौल है, हम उसको कहते हैं, या कोई सिचुएशन है, कोई इस तरह की चीज जिसमें हमें वाज़े तौर पर समझ आ जाती है कि भाई ये सूरत हाल इस तरह है और इस तरह होना चाहिए, वहाँ पे ये हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब है, ऊपर सैलाबी सैलाबी सूरत हाल है, तो हम उसको कह सकते हैं सरकमटेंस। ठीक है। क्लेम। लफ्ज़ है क्लेम। क्लेम यानी कि दावा करना। क्लेम हमेशा हम उस चीज़ को कहते हैं दावा करना कि ये चीज़ मेरा है। मैं क्लेम करता हूँ कि ये ब्लैक बोर्ड मेरा है, ये क्लास मेरी है, तो ये मेरा क्या है? दावा है। ठीक है। मैं दावा करता हूँ कि ये गाड़ी मेरी है, वो गाड़ी मेरी है, ये वो घर मेरा है, तो मैं उस जगह को या उस गाड़ी पे अपना हक जता रहा हूँ, यानी कि मैं दावा कर रहा हूँ। एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब को। जब इनकलाब लफ्ज मीन, इनकलाब उस चीज को कहते हैं कि भी मतलब कोई चीज तब्दीली की तरफ जा रहा हो, कोई चीज बदलने वाला हो, किसी चीज को बदलने की कोशिश की जा रही हो, तो हम उसको कहते हैं इनकलाब। ठीक है। एग्जामाइन। एग्जामिन मतलब जांचना। एग्जामिन के मतलब वही है, आप अगर कहीं पे टेस्ट देने जाते हो वो आपका एग्जामिन होता है, कहीं पे आप इंटरव्यू देने जाते हो वो भी यही लफ्ज है एग्जामिन। जांचते हैं, वो आपको परखते हैं। ठीक है। अच्छा, डिनाई। डिनाई यानी कि इनकार करना। आपने बहुत औकात मोबाइल पे या किसी चीज पे भी देखा होगा, कहीं पे भी, लैपटॉप, कंप्यूटर, एनी XYZ, उसमें ये डिनाई लफ्ज बहुत आता है। ठीक है। एक आता है अलाउ, इजाजत देना, एक आता है डिनाई। डिनाई यानी कि इनकार करना। क्या आप किसी चीज को इजाजत दे रहे हैं या उसको डिनाई कर रहे हैं? ठीक है, वो आपसे पूछता है, तो आप बातों का हम डिनाई भी करते हैं, बातों का हम अलाउ भी कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, डिपिक्ट। डिपिक्ट यानी कि वाजह करना। डिपिक्ट यानी किसी चीज को हम वजाहत के तौर पर बयान करते हैं, किसी चीज को हम वाजे करके बयान करते हैं, हम उसको कहते हैं डिपिक्ट। गेन। आगे लफ्ज है गेन। गेन यानी कि हमेशा फायदा, यानी गेन माना फायदा हासिल करना या फायदा देना किसी को, या फायदा किसी से लेना, हम उसको कहते हैं गेन। अच्छा, गेज। लफ्ज है गेज। गेज यानी कि ताड़ना। अब ताड़ने का मकसद है कि मैं
तीर चला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ चला रहा हूँ, मैं जहां देख रहा हूँ, जो मेरी एम है, टारगेट है, मैं उस पे तीर चला रहा हूँ। शायद मैं परिंदे को मारना चाहता हूँ, शायद मैं शिकार करना चाहता हूँ, शायद मैं अपने वहां पे एक टारगेट मखसूस रखा हुआ है, उसकी उसको मैं ताड़ ताड़ के उसको लगा रहा हूँ। बाज़ औक़ात जो गांव देहातों में हम चलाते हैं, गुलेल गुलेल चलाते हैं, तो गुलेल को अगर हम देखें तो उस पे हम किसी चीज का एम टारगेट लेते हैं और उसको ताड़ ताड़ के उसको लगाते हैं। अच्छा, तो एक और चीज है, किसी को ईंट या पत्थर मारने की कोशिश करते हैं हम लोग, बाज़ औक़ात कुत्ते को मारते हैं या किसी और चीज को, तो उसमें भी हम क्या चीज करते हैं, हम ताड़ ताड़ के गेज करके, यानी कि उसको हम गेज करते हैं और देखते हैं, ताड़ते हैं, तो उसको हम वो चीज मार देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है एक्सपेंड। एक्सपेंड यानी कि फैलना। एक्सपेंड कहते हैं फैलने को। अच्छा, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कहते हैं फटना को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे कहीं पे कोई ब्लास्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है, वो फट जाता है, बारूदी मवाद जो होता है वो फट जाता है। या गैस का सिलेंडर है, फर्ज करें गैस का सिलेंडर अगर कहीं पे पड़ा होता है, उस पर अगर गैस ज्यादा भरी जाए तो वो फट जाता है। या कोई पाइपलाइन है, वो फट जाता है, पानी की मिकदार उसमें अगर ज्यादा हो जाए या प्रेशर ज्यादा आ जाए तो वो भी फट जाता है, ठीक है। एक्सपोज, अगला लफ्ज है एक्सपोज। एक्सपोज यानी कि बेनकाब करना। जाहिर सी बात है, मैं एक्सपोज हो गया, मेरा नकाब उतर गया, ठीक है। हम कहते हैं ना अक्सर, या फिल्मों में हमने देखा है कि उसको मैंने एक्सपोज कर दिया है। और मतलब बहुत बहुत सारी चीजें, या किसी स्कैंडल को जाहिर करने के लिए भी एक्सपोज लफ्ज का हम इस्तेमाल करते हैं। कि भाई, हम अखबारों में हमने पढ़ा होगा कि भाई हाँ, फिला एक्टर का जो है स्कैंडल हुआ है, कोई मसला हुआ है, या उसने कोई खुदकुशी की, या कोई उसकी जो वजूहत है उसको हमने एक्सपोज किए, यानी कि जाहिर करना, बेनकाब करना, ठीक है। लफ्ज है ग्लेटी। ग्लेटी लफ्ज मुजरिम के लिए इस्तेमाल होता है। हम ग्लेटी तब यूज करते हैं जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसमें हमें पछतावा होता है, तो हम ऐसे समय मुजरिमाना अपने लिए वो पेश कर रहे होते हैं। लफ्ज है जेंटली। जेंटली यानी कि आहिस्ता से। जेंटली लफ्ज है आहिस्ता के लिए। इम्पैक्ट लफ्ज है, ओ सॉरी, लफ्ज है ग्रेप। ग्रेप, ग्रेप यानी कि पकड़ना। अब ग्रिप वही हमने सुना होगा कि भाई बाज़ औक़ात ग्रिप जो है बैट की अच्छी नहीं थी, अब मुझसे बैटिंग ठीक से नहीं हुआ, बाज़ औक़ात हमारा ये दावा होता है, ठीक है। तो ग्रिप या ग्रैब एक ही चीज है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यानी कि इम्पैक्ट कहते हैं असर को। भाई मैंने जो है किसी चीज पे, किसी लोगों पे अगर इम्पैक्ट डालूंगा, तभी जाके मेरी वो चीज जो, या मेरी बात है, या उसमें दम आएगी, या वो मानी जाएगी, ठीक है। इम्पैक्टफुल होना पड़ेगा मुझे। अच्छा, इम्पोज। इम्पोज कहते हैं आयद करना। वो द एक्सपोज था, बेनकाब करना। इम्पोज, इम्पोज मानी के आयद करना किसी भी चीज पे। फर्ज करें गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिए, गवर्नमेंट ने बजट में टैक्स इम्पोज कर दिए, उसने क्या कर दिया, टैक्स आयद कर दिए हम पर। किस पर? अवाम पर, सब पर, एक्स वाई जेड जो भी है। कोई चीज खरीदोगे उस पर आपको टैक्स लगेगी, वो इम्पोज हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, थ्रू आउट। थ्रू आउट कहते हैं पूरी तरह। थ्रू आउट यानी कि पूरी तरह, मुकम्मल, ठीक है। अच्छा, नेसेसरी लफ्ज है लाजमी या जरूरी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लाजमी या जरूरी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो इस कुछ वर्ड ये हैं कि एज, एज यानी कि किनारा। बिफोर, बिफोर हैंड लफ्ज है बिफोर हैंड। बिफोर हैंड यानी कि पहले से। अब एज को अगर देखें, एज यानी कि किनारा, मतलब एक जगह से, एक नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ तक, एक समुद्र के या दरिया के या झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, हम उसको कहते हैं किनारा, एज, ठीक है। बिफोर हैंड यानी कि पहले से। डिसीट, डिसीट यानी कि धोखा देना। अब हम बाज औकात एक दो दोस्त आपस में बैठे होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, या एक आता है कि भाई एक ने मतलब किसी को धोखा दिया, तो हम उसको कहते हैं डिसीट। यानी कि मॉन्स्टर लफ्ज है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर कहते हैं भूत को। सुपर वाइज लफ्ज है सुपरवाइज। सुपरवाइज हमेशा उसके लिए निगरानी करने के लिए किसी चीज पर। अब आपने देखा होगा कि कहीं पे भी हम जाते हैं तो वहां पे एक
कुछ एक टीम बनाई जाती है, उसकी एक सुपरवाइजिंग के लिए एक बंदा ज़रूर होता है, सुपरवाइज़र। तो आपने बाज़ औक़ात ये भी देखा होगा कि जो आपके बोर्ड के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी किसी भी बोर्ड के हों, किसी भी सूबे के हों, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान के किसी भी बलूचिस्तान, सिंध हो, आपके पंजाब हो, केपी हो या गिलगित हो, वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे बोर्ड की तरफ से हायर किया जाता है सुपरवाइज़र, हम उसको कहते हैं सुपरवाइज़र। तो ये जो वर्ड है सुपरवाइज़, यानी कि वो क्या करता है, हम सबके ऊपर निगरानी कर रहा होता है। जो हम पेपर देते हैं या हम टेस्ट देते हैं, या ख़्वा आप किसी भी टेस्ट के लिए जाएँ तो वहाँ पे भी सुपरवाइज़र होते हैं, ठीक है? अगला लफ्ज़ है नेमसेक। नेमसेक यानी कि हमनाम होना। फ़र्ज़ करें कि मेरा नाम है अकरम, मेरा नाम अकरम है और मेरे किसी दोस्त का, कोलीग का या कहीं पे भी हम उसका नाम भी अकरम है, तो मैं उसका नाम जो है, मेरा और उसका नाम सेम है, हम क्या कहेंगे उसको? नेम सेक, ठीक है? यानी कि एक जैसा नाम, हम नाम, ठीक है? राइटर, राइटर हमेशा लिखने वाले को कहते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इंफरादी को कहते हैं। इंडिविजुअल हम बाज़ औक़ात ये वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल यानी कि अकेला या इंफरादी। इंडिविजुअल अकेला या इंफरादी। सो गाइस, ये थी आज के 25 वर्ड्स, 25 क्वेश्चंस। तो 25 जो है वोकैबुलरी वर्ड्स, एडवांस, बेसिक टू एडवांस वोकैबुलरी वर्ड्स। सो अगर आप में इसमें कोई मसला पेश आ रहा है या आपको कोई मसला पेश आ रहा है, तो काइंडली मुझे कमेंट किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रोज़ाना की बेसिस पे इस क्लास को मेरे इस चैनल को विज़िट करते रहें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास नंबर 7 पे। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।